इस बहन का नाम सुनीता है। 2015 में जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद इनके पास कोई संतान नहीं थी। एक तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ऊपर से मेरे बच्चा नहीं होता था और लोगों ने इनको बांझ बोलना शुरू कर दिया था। बच्चा ना होने के कारण मेरे को लोग ताना मारते थे, कहते थे तू बांझ है। और इनको कोई उम्मीद नहीं थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको पता चला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तब इन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा और भजन संहिता 113 उसकी 9 आयत में लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इनका विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए सुनते हैं इस बहन की इस अद्भुत गवाही को। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। अभी मेरी उम्र 28 साल की है। जब मैं 7-8 साल की थी तभी से मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक होना शुरू हो गए थे। सबसे पहले मुझे डर लगना शुरू हो गया। जैसे ही अंधेरा होता था तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई है। फिर उसके बाद मुझे सपने में सांप कभी दिखाई देते थे, कभी मुर्दे चीजें दिखाई देती थी। फिर सपने में मुझे ऐसी चीजें दिखाई देती थी और वो मेरे साथ गलत रिलेशन बनाती थी। जब मेरे साथ ऐसा होता था उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और मैं किसी को इस बात का शेयर नहीं कर पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दुष्ट आत्मा का प्रभाव मेरे शरीर पे इतना ज्यादा पड़ने लगा कि मुझे पीरियड प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। हाई लेवल की पीरियड प्रॉब्लम होती थी, उसके वजह से मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होते थे। इतना ज़्यादा हाई लेवल के पीरियड होते थे कि मुझे दिन में 3-4 बारी कपड़े चेंज करने पड़ते थे। मुझे 1.5 महीने के बाद पीरियड आते थे और ब्लड के पीस बड़े बड़े निकलते थे मेरे मतलब पेट में से। उसकी वजह से मुझे शरीर में वीकनेस महसूस होती थी, कमजोरी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी। कुछ घर का कोई काम नहीं कर पाती थी मैं। फिर इसी तरह 2015 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पे और ज्यादा बढ़ गए। मैरिज के कुछ महीने बाद मैंने और मेरे पति ने बेबी के बारे में सोचा। सितंबर 2018 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। जब मुझे प्रेगनेंसी का दूसरा महीना लगा था तो उसी रात मुझे ड्रीम्स में हरे और ब्राउन कलर के सांप दिखाई दिए। उन्होंने मुझे काटा और अगले दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मुझे पता लगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड हुई, रोई, ज्यादा मुझे मतलब दुख लगा कि ये क्यों ऐसा हुआ। एक तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ऊपर से मेरे बच्चा नहीं होता था। उससे ज़्यादा मैं दुखी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, डिप्रेशन में थी। जैसे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे सुसाइड के काफ़ी ज़्यादा थॉट आते थे। बच्चा ना होने के कारण मेरे को लोग ताना मारते थे, कहते थे तू बांझ है। जब लोग मुझे बांझ बोलते थे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग मेरे मुंह पर भी थूकते थे, मुझे गाली निकालते थे, मुझे देखना भी नहीं पसंद करते थे। बच्चे की वजह से मेरी मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब थी। मैंने 2 बार मरने की कोशिश की, 2 बारी छत पे कूद के कोशिश की मरने की। एक बारी मैं पंखे से लटक के फांसी लगा के मरने की कोशिश की और कितनी बार मैंने मेडिसिन खा के मरने की कोशिश की। कई बार मैंने अपना नस काटने की कोशिश की। मेरी पूरी लाइफ डिप्रेशन में चल गई थी। यहाँ तक कि मैं कहीं जाना भी पसंद नहीं करती थी। ये मुझे शर्मिंदगी महसूस होता था कि मेरे पास बच्चा नहीं है, लोग मुझे पूछेंगे, फिर मैं क्या जवाब दूंगी। बच्चे ना होने के कारण मेरे दिमाग पे असर पड़ना हो गया था और मैं टेडी बियर लेके उससे बातें करना शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि वो जिंदा है और मैं उससे बातें कर रही हूँ और मेरी वो बातें सुन रहा है और वो मुझे समझ रहा है। जब मैं बाहर निकलती थी, कोई बच्चा मेरे सामने खेलता था तो उसको देखती थी तो लोग अपने बच्चे को देखकर छुपा लेते थे मेरे सामने से कि ये इसकी नज़र मेरे बच्चे पे ना पड़ जाए। ऐसे करते करते मेरी शादी को 5 साल हो गए। मैं बच्चे का सुख नहीं पा पाई। मैं लोगों को बच्चे को देखकर तरसती थी कि मैं उसको एक बार
बारी लेके गोदी में खिला लूं। जब मैं कहीं जाती थी मार्केट में, कोई बच्चा देख लेना या बच्चों के कपड़े देख लेना, बच्चे के खिलौने देख लेना, तो मुझे ऐसा फील होता था कि काश मेरे पास भी एक बेबी होता, मैं भी उसको साथ में लेकर चलती, मैं भी उसके लिए कपड़े खरीदती, मैं भी उसके लिए खिलौने लेके आती, मैं भी उसके साथ खुश होकर उसको अपने गोदी में लेके उसको प्यार करती। ऐसा मुझे महसूस होता था, फीलिंग आती थी मेरे अंदर। फिर ऐसे हमारे पड़ोस में एक सिस्टर थी, वो खामरत चर्च से जुड़ी हुई थी, वो मेरी फ्रेंड बन गई। फिर मैंने अपने सारी फीलिंग, सारी अपना दुख, सारा मतलब जो भी मेरे साथ हुआ उनसे मैंने शेयर किया। तो उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में, खामरत चर्च के बारे में बताया। जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुरनुला मिनिस्ट्री में आई तो मुझे एक शांति सा फील हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसी शांति कि जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। फिर मैं लगातार चर्च आती रही। जब मैं गवाहियाँ सुनती थी लोगों की, बेबी की, तो उन गवाहियों को देखकर मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी और परमेश्वर को हौली हौली मैंने जानना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2019 को जब मैं चर्च में आई, परमेश्वर के दास ने घोषणा किया, तुम अगले क्रिसमस में अपनी बेबी के साथ, गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आज लास्ट डे आपके शराब का। आज आप बात मेरी नोटिस करना, अगर यीशु मसीह को यहां बसा के गए, जिनके बेबी आईवीएफ से भी नहीं हुए, आप रिसीव करके जाओगे। आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, अगले क्रिसमस में आप टेस्टिमनी देते होंगे यहां पे आके खुद। मैं सच कह रहा हूं, आज हीलिंग के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हील हो चुके होंगे, डिलीवर हो चुके होंगे। और मैंने पूरे विश्वास के साथ उस घोषणा को अपने लिए रिसीव किया। उसके बाद जनवरी 2020 में जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और मैं इतना खुश हुई कि खुशी के मारे मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगी। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए, उनको मैंने बताया, वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे। और परमेश्वर ने मुझे 9 महीने तक संभाल के रखा। 22 अगस्त 2020 को शादी के 5 सालों बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब 5 सालों के बाद जब वो बेबी मेरे हाथों में आई तो मैं अपने आप को यकीन नहीं कर पा रही थी कि सच में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, सच में मेरे साथ पास बेबी है। और उसके करके मेरे आंसू निकल गए। जब बेबी हमारे घर में आई तो हमारे घर का माहौल ही चेंज हो गया। परमेश्वर ने इतनी खुशियाँ कर दी कि जो हस्बैंड मुझे देखना पसंद नहीं करते थे और मुझे यहाँ तक कि कहते थे कि मैं तुझे छोड़ देना, और अब परमेश्वर ने इतनी खुशियाँ दे दी कि अब सारे परिवार मुझे समझते भी हैं, आदर मान भी मेरा करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट देंगे। आप ये मत सोचना कि मेरी गवाही लेट हो रही है। जिस तरह उन्होंने मेरे लिए बेस्ट रखा ना, उसी तरह आपके लिए भी बेस्ट रखे हुए हैं। और गुड गर्ल और गुड बॉय के साथ आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। अभी मैं अपने बेटी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। परमेश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा कि इस बहन की जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आई, पर परमेश्वर ने अपना काम इनकी जिंदगी में किया। आप भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम विवेकानंद है और पिछले 19 साल से ये भाई नशा करते थे। नशे के कारण इनकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इन्होंने अपनी जिंदगी में हर तरह का नशा करके देखा। और जो भी नशे मुझे मिलते थे, भांग, गांजा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अफीम, मुझे जो भी नशा मिलता था मैं करता था। और बहुत बार उन नशों से बाहर आने की कोशिश करी, पर हर बार असफल रहे। 10 से 15 बार मैंने नशे को छोड़ने की कोशिश की, फिर भी मुझे बार बार तलब लगते थे कि मैं नशे करूं। पर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको पता चला और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, तो इनको परमेश्वर ने उन नशों से, उन गलत संगति से आजाद किया और परमेश्वर ने इनको एक नया जीवन दिया। तो आइए सुनते हैं इस भाई की इस अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की।
मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 33 साल है। मैं जब 14 साल का था, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। जिन दोस्तों के साथ मैं घूमा करता था वो मुझसे बड़ी उम्र के थे। वो नशे करते थे और उनको मैं जब देखता था तो मुझे मेरे मन में भी ख्याल आते थे कि मैं भी नशे करके देखूं कि कैसा इसका स्वाद है, कैसा लगता है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त से तंबाकू लेके नशा किया। फिर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में नशा बढ़ता गया। फिर मैं सिगरेट का नशा करने लगा। फिर धीरे धीरे मैं गुटखा खाने लगा और गुटखे के मैं 30 से 40 पैकेट डेली के खा जाता था और भांग के 5 से 6 गोलियां एक दिन में खा जाता था। मेरे नशे के बारे में मेरे घर में किसी को पता नहीं था। मैं उनसे छुप छुप के चोरी चोरी नशे करता था। फिर मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। फिर मैं घर से बाहर रहने लगा। फिर मैं काम करने लगा। फिर मेरे पास पैसे आने लगे। फिर और भी नशा मेरे लाइफ में बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे मैंने शराब भी पीना स्टार्ट कर दिया और जो भी नशे मुझे मिलते थे, भांग, गांजा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अफीम और बहुत सारे नशे थे जो भी नशा मिलता था मैं करता था, क्योंकि मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता था। मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ रहते थे और मैं धीरे धीरे और भी नशे में बढ़ता गया। ऐसे मेरी संगति और भी ख़राब होती गई और धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर रातों को जब मैं सोता था तो नींद भी नहीं आती थी। रातों को जब मैं सोचता था अपने लाइफ के बारे में तो रोता रहता था कि मेरे लाइफ में आखिर कैसे शांति मिलेगी, मैं इन चीज़ों से, इन नशों से कैसे आज़ाद हो पाऊँगा, क्या मेरी लाइफ आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। इन्हीं सब बातों की चिंता में हमेशा मैं लगा रहता था। उस समय मैं 18 से 20 हज़ार रुपये कमाता था। मैं सारे नशे में उड़ा देता था। मैं अपने घर पे एक पैसे भी नहीं देता था। सुबह मैं जब उठता था तो नशे से मेरे दिन की शुरुआत होती थी। सुबह के 2 गोलियां मैं भांग की खाता था। उसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिलता था। फिर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे फिर मैं अपने दोस्तों से उधार लेता था, क्योंकि मुझे नशे का बहुत तलब लगता था और जब तक मैं नशा नहीं करता था तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था और हमेशा तलब लगी रहती थी। हर समय मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, गलत मूवीज़ देखता रहता था और नशे में हमेशा धुत रहता था। फिर जैसे जैसे मेरे जीवन में नशा बढ़ता गया फिर मेरे मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे। मैं सोचता था ऐसे लाइफ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर नशों की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं सोचता था मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है और इस समय मैं नशे में फंसा हुआ हूं। मैं अपने मन को शांत करने के लिए सारा कुछ नशा किया करता था, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती थी। फिर नशा करने से और भी ज़्यादा मेरा मन अशांत रहने लगा और भी मैं ज़्यादा दुखी होने लगा। 10 से 15 बार मैंने नशे को छोड़ने की कोशिश की, फिर भी मुझे बार बार तलब लगते थे कि मैं नशे करूं। फिर एक दिन मुझे मेरा दोस्त मिला। फिर उसने मेरी हालत को देखा। फिर उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया। फिर उस भाई ने मुझे अंकनरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि इस मिनिस्ट्री में जाओ, यहाँ प्रभु बड़े बड़े काम करता है, लंगड़े चलते हैं, नशों से छुटकारा होता है, हर बीमारियों से शिफा मिलती है। जब मैं पहली बार चर्च में आया तो मुझे अच्छा फील हुआ। मैंने लोगों की गवाहियों को जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, यही एक जगह है जहाँ पे मैं नशों से आज़ाद हो सकता हूँ। फिर मैं लगातार चर्च में आता रहा। जनवरी 2024 को उस दिन मैं चर्च में मौजूद था। उस दिन परमेश्वर के दास खास नशे वालों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ हर एक नशे की गंदी आत्मा को, नशे की बैड स्पिरिट, अपने हाथों को उठा लो जिनके घरों में नशे की आत्मा है या वो किसी को जानते हैं या खुद में है। राइट नाउ मैं कर्ज करता हूं। यीशु ने कहा जिसे श्राप दे मैं श्रापित करूंगा। उसने आत्मियों को श्राप देने के लिए नहीं बोला, बीमारियों को, शैतान को, उसकी योजनाओं को श्रापित करने के लिए बोला है। मैं राइट नाउ खुदावंत का दास होने के नाते आपकी लाइफ से शैतान की सारी योजनाओं को श्रापित करता हूं। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मुझे वोमिटिंग आई और मेरे अंदर हल्का फील हुआ
और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी को कुछ छोड़ के गया। फिर मैं मीटिंग अटेंड करके फिर घर गया। फिर मुझे कभी भी नशे करने की कोई ख्याल नहीं आए मेरे दिमाग में। अब मैं इन सारे नशों से आज़ाद हूँ, जैसे भांग, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अफीम, गांजा, शराब। आज मैं इन सब सारे नशों से आज़ाद हूँ। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, गलत मूवी नहीं देखता। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब मैं टोटली पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ। जितने भी यूथ भाई बहन आज नशों में हैं, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, आप भी प्रभु के हुजूरी में आओ, प्रभु के भवन में जुड़े रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। आप प्रभु आपके भी जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में छुटकारा लेके आएगा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम अजय है और इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था जब इनके दिमाग की नस फट गई और जिसकी वजह से इंटरनली ब्लीडिंग होने की वजह से इनको कोई होश नहीं थी और इनकी याददाश्त जाना शुरू हो चुकी थी। तब अलग अलग हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया पर कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। और जब परमेश्वर की दासी ने इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और चंगाई इनकी बॉडी में एंटर हुई। तो आइए सुनते हैं इस भाई की इस अमेजिंग टेस्टमनी को। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है, मेरे साथ मेरी वाइफ शिखा है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और आज मैं अपने ज़िंदगी की सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी टेस्टमनी कुछ इस तरह है। 18 फरवरी 2022 को जब मैं ड्यूटी पे था फौज में, तो मेरे अचानक सर दर्द हुआ और सर दर्द इतना ज़ोर के था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर फट जाएगा। उसके बाद उस सर दर्द को दूर करने के लिए मैंने सर दर्द की दवाई खाई और उसके कुछ दिन बाद मैं छुट्टी आ गया। जब मैं छुट्टी आया उन दिनों में मेरी मैरिज थी और मैरिज के दौरान भी ये सर दर्द रहा। उस दौरान मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी और उससे भी आराम इतना नहीं मिला। जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने इन लॉज परिवार में आई तो इनका सिर दर्द लगातार हो रहा था। उस जो दवाइयाँ इनकी सरकारी हॉस्पिटल से चल रही थी उनका भी कोई असर नहीं था। फिर एक दिन रात के 11 बजे थे, अचानक से ये रात के 11 बजे के करीब पेन सर में इतनी ज़्यादा होने लग पड़ी कि मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी दौरान इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उस वजह से इनकी आंखों में रेडनेस आ गई बहुत ज़्यादा। जब इनकी ऐसी दशा हुई थी तो परिवार में मम्मा पापा हम सभी घबरा गए कि मतलब ये एकदम से क्या हो गया इनको। पहले ठीक थे दिन में थोड़ा सा, लेकिन एकदम से इनकी ऐसे तबीयत बिगड़ गई तो हम सभी ऐसे हड़बड़ाहट जैसे हो जाता है वैसे हम सभी हो गए। तब मेरी न्यू शादी थी तो मैं भी घबरा गई कि इनको एकदम से ऐसे क्या हो गया, एकदम से इतनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो गई है। और इस दौरान इनकी आंखें रेड हो गई थी तो हम सुबह सबसे पहले उठकर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इनको दिखाने के लिए गए। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने इनकी आंखें चेक की, नज़र चेक की, तो नज़र तो बिल्कुल ठीक थी। तो उन्होंने बोला कि इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ हो सकता है, आप एक बार ब्रेन वाले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। फिर जब हम जम्मू ब्रेन के एक स्पेशल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इनको चेकअप किया ऐसे। उसके बाद उन्होंने MRI और CT स्कैन लिख दी हमें। उसी दिन हमने MRI और CT स्कैन करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करने के बाद हमें बताया कि इनके ब्रेन में ब्रेन हैमरेज हो गया, नस फट गई है, जो ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में। तो उसके बाद ही उन्होंने बोला कि इनको एमरजेंसी में अभी ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आप जल्दी करो, देर मत करना, क्योंकि इससे या तो पैरालाइज भी हो सकता है या फिर ये कोमा में भी जा सकते हैं। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि आप इनको अभी किसी बेस्ट अमृतसर के हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि जम्मू में तो अभी है नहीं, तो इसलिए अमृतसर के किसी बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर हमने अपनी सिस्टर इन लॉ सभी से कंसल्ट करके तो फिर हम अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में आए थे इनके ऑपरेट के लिए। जब फैमिली हमारे इनको फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ पे डॉक्टर ने दोबारा इनकी MRI और CT स्कैन वगैरह की। जब उन्होंने की तो उन्होंने देखा अपनी रिपोर्ट्स में दोबारा इनको वही ब्रेन हैमरेज ही था। तो वो बोल रहे हैं इनका ब्रेन
ब्रेन हैमरेज हुआ है, इनको अर्जेंट एमरजेंसी में ले गए, वहाँ पे इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी और साथ में यूरिन बैग लगा दिया गया और इनका कह रहे कि ऑपरेट हमने करना है, आज ही हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है, ये केस है, तो इसलिए इमरजेंसी में इनको रखा गया। ऑपरेशन से पहले जब इनको ले जा रहे थे तब उन्होंने फैमिली से, फादर इन लॉ से, हमारे से साइन करवा लिए थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद इनकी जायदाद भी जा सकती है या फिर ये कोमा में भी रह सकते हैं। तो उन्होंने जब साइन वगैरह करवाए उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद जब 1 हफ्ते के बाद डॉक्टरों ने इनको छुट्टी दे दी, फिर जब हम इनको घर लेकर आए फिर 2 महीने तक ये बेड पर ही रहे क्योंकि डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली मना किया था इनको अकेले कहीं जाने से या उठने बैठने से, घूमने फिरने से। तो ये बेड पे थे, वॉशरूम जाते थे तो फैमिली मेम्बर ही हमारे लेके जाते थे। ये जो हुआ मेरे साथ वो तो एक तरह का शौक ही था कि ये अचानक क्या हो गया, और मेरे दिल में ये था कि अभी नई नई शादी हुई है, शादी के बाद ये फिर मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। जब मैं बेड पे चला गया और मुझे रोज़ाना के काम में परिवार वालों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, कभी वाइफ की, कभी ब्रदर की, तो थोड़ी शर्म भी आती थी कि बाथरूम में जाने के लिए भी मुझे सहारा लेना पड़ रहा है, और खाना भी खिलाने के लिए मुझे पकड़कर बिठाते थे और मैं फिर खाना खाता था, पीछे सहारा तकिए या किसी का सहारा देके, तो फिर मैं खाना वगैरह खाता था। ऑपरेशन होने के बाद भी इनके सिर में हल्की हल्की सी दर्द किसी समय थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती थी, तो रात को नींद नहीं आती थी इनको। इस वजह से हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ये खुद में खिजे रहते थे अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि किसी समय भी अचानक इनको सिर दर्द या नींद की प्रॉब्लम हो जाती थी, उस वजह से ये थोड़े चिड़चिड़ेपन में आ गए थे। एक तरह से हमारे घर का जो माहौल था वो चेंज हो गया था बिल्कुल ही। जब इनकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी हमारा तब भी प्रभु के ऊपर, पूरा परिवार का भरोसा प्रभु के ऊपर था, क्योंकि हम पहले से ही अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री को ऑनलाइन फॉलो कर रहे थे। तो हमारा बिलीव था कि हम भी यहाँ पे जाएंगे तो जो हमारे अभी फैमिली में माहौल डिस्टर्ब हो चुका है बिल्कुल ही, जो मेडिकल कंडीशन इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे चल रही है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर हम भी जाएंगे यहाँ एक बार। फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ट्यूसडे को यहाँ पे खामरा चर्च में आए। जब हम मंगलवार को एक दिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे काउंसलिंग टीम बैठी थी, उनको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो फिर उन्होंने हमारे लिए ले हैंड कार्ड बना दिया। जब 8 मई 2022 को जब हम चर्च में आए तो प्रभु की दासी जी ने मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। जब प्रभु की दासी ने मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना की तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे बिल्कुल हल्का महसूस हुआ, और उसके बाद हम घर चले गए अगले दिन, और धीरे धीरे मेरी सेहत में इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरी रिकवरी जल्दी हुई। उस ले हैंड प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और सारे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपना काम, घर का काम, बाहर का काम, सारे काम कर रहा हूँ। पहले जब मुझे वॉशरूम या टॉयलेट जाना होता है या खाना खाना होता है या कोई भी छोटा मोटा काम करना होता है, मुझे दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस ले हैंड प्रार्थना के बाद मैं एकदम रिकवर हो गया और सारे काम खुद करने लगा, और अब एकदम फुली रिकवर हूँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं कोई दवाई नहीं खा रहा, और प्रभु ने मेरे को बिल्कुल हील किया है। जितने भी लोग ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पैरालाइज्ड है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्रभु सच्चा परमेश्वर है, इस पर विश्वास करें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें, और प्रभु आपको छुएगा और एकदम चंगाई देगा। जैसे कि जीवित वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यही वचन मेरी ज़िंदगी में भी काम किया और मैं एकदम चंगा हो गया, और ये आपकी ज़िंदगी में भी काम कर सकता है। आप पूरे श्रद्धा और प्रेम से इस वचन को माने और आप भी चंगाई पाएंगे। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। तारीफ करिए सब जोर से, अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।